आखिर क्यों ओपी नैयर साहब ने थ्रू आउट हिज करियर कभी भी अपनी धुनों में लता मंगेशकर की आवाज को शामिल नहीं किया या फिर उनसे क्यों गाने नहीं गवाए? तो इसके पीछे दो खास वजह हैं। देखिए, आसमान फिल्म के संगीत का जो भार था वो ओपी नैयर साहब के ऊपर था और इसी फिल्म में एक गाना था और इसी गाने के सिलसिले में जब वो लता मंगेशकर के पास गए तो ये गाना ऐसा था जो किसी एक्ट्रेस के लिए नहीं बल्कि एक्ट्रेस की सहेली के लिए था। और जब ये बात लता मंगेशकर को मालूम चली कि उनसे ऐसा गाना गाने को कहा जा रहा है जो किसी एक्ट्रेस पर नहीं बल्कि एक्ट्रेस की सहेली के ऊपर है, तो उन्हें बात ये जमी नहीं। जबकि जो फिल्म के दूसरे गाने थे उसमें प्लेबैक सिंगिंग कर रही थी गीता दत्त और जब ये बात लता मंगेशकर को मालूम चली तो उनके अहम को ठक्का लगा। और आप जानते हैं उन दिनों भी लता मंगेशकर जी नंबर 1 की गायिका थी और हाँ, वो गीता दत्त और शमशाद बेगम को उस वक्त अपना कॉम्पिटिटर मानती थी। और दूसरी वजह, देखिए, ओपी नैयर साहब का जो स्वभाव था ना वो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो किसी की चापलूसी करें या फिर चमचागिरी करें या फिर किसी के सामने मीठी मीठी बातें बोले। नहीं, ये उनके अंदर था ही नहीं। जब वो लगातार लता मंगेशकर जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें मिलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। और फिर आखिरकार ओपी नैयर साहब ने वो जो गाना था ना वो राजकुमारी जी से गवा लिया था। वो गाना था जब से पी संग नैना लगे। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना कई बार किसी के स्वभाव से किसी को ठेस लग जाती है, धक्का लग जाता है। ऐसा ही ओपी नैयर साहब के साथ हुआ। उन्हें लगा कि उनकी इंसल्ट हुई है और बस एक वो दिन था और उनकी जिंदगी के सारे दिन थे। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो कभी भी अपनी धुन में लता मंगेशकर को शामिल करेंगे ही नहीं, चाहे उनका करियर ही क्यों ना खत्म हो जाए। अगर उनको जाना पड़ता है मुंबई छोड़ के तो वो चले जाएंगे, लेकिन कभी भी लता मंगेशकर से वो गाने नहीं गवाएंगे। तो ये थी वो दो खास वजह जिनके कारण ओपी नैयर साहब ने लता मंगेशकर की आवाज का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज आरजे जॉन साइनिंग ऑफ।